student. Today I am going to start the second chapter of class 9th number system. Before starting my classes, I am going to say something about the previous classes. In the previous classes, you have read about rational numbers, in which way we find out the rational numbers between two given rational numbers. And in these classes, I am going to teach about number system related to chapter 2. पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, दो रेशनल नंबर के बीच हम कैसे जो है n रेशनल नंबर को निकालेंगे, उसके फॉर्मूला को बताया गया है। इसको हमको आशा है कि आप जो है उसको ध्यान से देखे होंगे और ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखे होंगे। एक बार मैं फिर आपका जो है इस क्लास में SPL क्लासेस की ओर से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो इरेशनल नंबर जो होता है just opposite to rational number. With the help of rational number, we can define this term irrational number. क्या होता है इसकी परिभाषा को देखें। स्टूडेंट्स, इसमें हमको इस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे। सच टाइप ऑफ numbers are said to be irrational number which cannot be represented by P by Q form, where P and Q numbers are integers and Q is not equal to 0। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा को एक बार फिर समझा जाए। Such type of numbers are said to be irrational number which cannot be represented by P by Q form, where P and Q numbers are integers and Q is not equal to 0। हिंदी में इसकी डिफिनेशन को देखें। हिंदी में डिफिनेशन क्या है? ऐसे संख्याओं को हम लोग जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं जो P by Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं होता है। मतलब P by Q के रूप में उसको हम नहीं दर्शा सकते। इसमें P और Q क्या होता है? तो इंटीजर्स होता है और Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में हम लोग जो है इसको दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल में ऐसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया। इसी प्रकार से नंबर हो सकते हैं। इसमें जैसे कि हम √4 लिखते हैं, ये जो है एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शन में आता है
इसका स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 2/1 कर देंगे तो रेशनल नंबर हो जाएगा। रूट हम 9 लिखते हैं तो ये प्लस माइनस 3/1 कर देंगे तो ये जो जितने भी नंबर हैं ये सब क्या आते हैं, ये सब आपके रेशनल नंबर में आ जाते हैं, रेशनल नंबर में आ जाते हैं। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि जो अगर जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा वो इरेशनल नंबर में नहीं लिया जाता है। जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है उसी को रेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में रखा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो रियल नंबर है। व्हाट इज द रियल नंबर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रियल नंबर such type of number, such type of numbers are called real number, real number in which rational number and irrational numbers are taken। मतलब यहाँ है कि जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला देते हैं तो जो हमें एक संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, ऐसे संख्याओं को कहते हैं जो रेशनल और इरेशनल नंबर के मिलाने से बनता है। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ इसे मान लिया जाए कि रूट 2 हमारा क्या है, तो रूट 2 हमारा जो है एक इरेशनल नंबर और इनटू करके यहाँ 1/3 हम कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको जब मिलाएंगे तो रूट 2/3 इसको हम लोग जो है रियल नंबर मिला। आप जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ऑल द नंबर्स आर ऑल रियल नंबर्स। जितने भी नंबर्स होते हैं सब रियल नंबर्स में। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने एक बताया, एग्जाम्पल बहुत से बनाए जा सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को बनाने के लिए आप यही तरीका लगाइएगा, एक रेशनल नंबर लिखिएगा और एक इरेशनल नंबर लिखिएगा तो ये आपका रियल नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट है भाषा एक बार फिर समझ लेते हैं। Such type of numbers are called real number in which rational numbers and irrational numbers are taken। इसमें रियल नंबर और जिसमें इरेशनल नंबर दोनों होता है। जैसे इसको हम समझेंगे, यहाँ अगर रेशनल नंबर लेंगे, यहाँ अगर हम रेशनल नंबर लेंगे और ये इरेशनल नंबर लेंगे, और इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं कि हमारा क्या कौन सा नंबर मिलेगा। रियल और इरेशनल नंबर को मिलाएंगे तो हमारा एक रियल नंबर प्राप्त होगा। रियल नंबर्स का परिवार हमको मिलेगा फैमिली में। तो इसमें दो चीज़ हमको हमेशा जानना है, जिसको आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और ये जो है इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या एक
नोट करके हम बता देते हैं आपको। नोट में फर्स्ट 1 नोट मान लेते हैं इसको, है ना। रेशनल नंबर एंड irrational numbers. If taken individually, they are not real. अगर जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सिंगल लेते हैं, हमारे कहने का मतलब आप कहते हैं कि √3 जो है इरेशनल नंबर है, रियल नंबर है, ये आपका रॉन्ग है, ये रॉन्ग है ना। यहाँ कहते हैं कि 2/3 जो है ये भी रियल नंबर है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि अब दोनों को जब मिला देंगे हम लोग, 2 × 3 करते हैं, 2√3/3 अगर करते हैं तो ये हमारा रियल नंबर है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा संख्या रियल नंबर के अंतर्गत होगी। नंबर सिस्टम में हमने ये बताया कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इसके बाद से इरेशनल नंबर क्या होता है। सिंगली जो है नंबर सिस्टम में अगर हम ये देखते हैं तो इरेशनल और रेशनल नंबर का बहुत ही महत्व होता है। अब जो है आज का लास्ट जो आर्टिकल है आपका वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर in decimal number. अगर हम रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका 2 तरीका है। हमें 2 तरह के नंबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो प्राप्त होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आता है। डेसिमल नंबर क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। क्या है तो इसका हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। इफ Q का मतलब होता है डिनोमिनेटर। If Q denominator of any rational number is represented by 2 to the power n into 5 to the power m whole, where n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि n और m जो पावर होगा उसको नेचुरल नंबर में रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं then
these type of numbers are decimal terminating decimal number. यहाँ कहने का मतलब है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर, मतलब इसको हिंदी में हर बोलते हैं, तो अगर इस फॉर्म में 2 to the power n और 5 to the power n फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वह जो नंबर आता है वह डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आता है, मतलब 7 दशमलव नंबर में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो हमारा और क्लियर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ लिखते हैं 23/100 ये लिखते हैं, तो यहाँ निश्चित है कि Q = 100। अब इसको हम लोग जो है 100 को प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे, यहाँ से 3 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ 5 से करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 to the power 2 हो जाएगा, और 5 तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 into 2 into 5 into 5, तो बहुत पहले आप लोग पढ़े हैं 2 का पावर 2 into 5 का पावर 2। तो यहाँ देखिए इस फॉर्म को देखिए, ये जो है 2 to the power n into 5 to the power n के रूप में है, ये निश्चित रूप से जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो क्या होगा देखेंगे 23/100 is terminating decimal number। एक बार फिर समझते हैं टर्मिनेटिंग के लिए क्या है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो इस फॉर्म में आफ्टर द प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद होना चाहिए। यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन 100 कर दिया तो इसका फॉर्म देखिए 2 to the power 2 5 to the power 2 आ रहा है, क्लियर आ रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ इस फॉर्म में जब आ गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। इसको अगर हम दिखाना चाहेंगे इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, ये जो है हम इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं, जैसे फर्स्ट मेथड देखेंगे हम 23/100 कर दिए। अब 100 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 23 ऊपर रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 into 5 का पावर 2। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये द्वारा हम लिखते हैं a का पावर m into b का पावर m, इसको हम लिख सकते हैं ab का पावर m। ये आपका रूल्स है, ये एक्सपोनेंट में आप लोग पढ़े होंगे। इस रूल को यहाँ हम लोग फॉलो करते हैं। तो 23/2 into 5 का पावर 2 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 23/10 to the power 2 कर सकते हैं, तो 23/100 ये आपको मिल गया, यहाँ देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ आपको मिल गया। लेकिन अंतर यह है कि डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए फॉर्म को तोड़ करके बता रहे हैं। अब 23 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ डेसिमल डालेंगे, एक 0 यहाँ आएगा, तो 2 टाइम्स में ले जाएंगे 200 होगा, यहाँ 30 हो गया, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे 3 टाइम्स में ले जाएंगे तो 3 ये आपका मतलब जो है पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ इसको हम लोग 0.23 देखिए
दशमलव डेसिमल के बाद अगर कुछ स्थान पर जाकर कुछ प्लेसेस पर जाकर अगर ये रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, शांत दशमलव। यहाँ डेसिमल के 2 स्थान के बाद बिल्कुल जो है डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसका सेकंड मेथड है, इसको भी हम लोग देख लें। सेकंड मेथड, दिस इज द कॉमन मेथड एंड दिस मेथड इज वेरी पॉपुलर मेथड, और इसको आप लोग जानते भी हैं, और इस चीज़ को बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन किसी भी मान लीजिए 23/100 है तो इसको डिवीजन कर देना है। क्या कर देना है? डिवीजन बाई डिवीजन मेथड, सबसे आसान मेथड। तो यहाँ डिवाइड किया है आप लोग, ये सामने डिवाइड किया है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.23। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, रिपीटेड डेसिमल नंबर क्या होता है, कैसे उसको P/Q के फॉर्म में लाएंगे, इत्यादि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।